नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। गोपालगंज जिला के थावे में भक्त रहसू के बुलाने पर मां कामाख्या से चल के आई और उस समय के जो राजा थे मनन सिंह, उनके अभिमानों को उन्होंने तोड़ा। उन्होंने ये साबित किया कि भक्त अगर सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, तो मैं उनके अभिमान को, उनके शान को, उनकी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन है और आज पूरा देश ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा कर रहा है। ब्रह्मचारिणी माँ के पूजा करने से तमाम तरह के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माँ को चीनी से, मिश्री से बना हुआ जो व्यंजन होता है, उसका भोग लगाने से अति फलदायक होता है। मेरी मौजूदगी रहसू भक्त जो कि थावे मंदिर के, अगर कहानी की बात करें, माँ को कामाख्या से थावे तक लाने की अगर बात करें और रहसू भक्त की बात नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये नया मंदिर का निर्माण हो रहा है और यही मंदिर है जहां पर रहसू भक्त का मंदिर है। और रहसू भक्त के मंदिर में माँ कामाख्या से चल के घोड़ा घाट होते हुए थावे में पहुंची और थावे में पहुंचने के बाद माता के द्वारा यहाँ पर रहसू भक्त के कंगन को, उनके मस्तक को फाड़ के अपना कंगन को दिखाया गया और यह साबित किया गया कि आज भी जो शक्ति है वो शक्ति स्वरूपी माता है। और जो रहसू भक्त हैं उनके भक्ति का परीक्षा लेने के लिए इस तरह के विवश कर दिया गया राजा मनन सिंह के द्वारा कि तू अगर माता पे विश्वास करता है तो हमको माता को दिखाओ। तो मैं मंदिर के अंदर चलूंगा और अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह भक्त रहसू के मस्तक को फाड़ के माता ने कंगन दिखाया है। साथ ही साथ रहसू के द्वारा जो इस जंगल में जो बाघ के द्वारा सांप की रस्सी बना के और बाघ के द्वारा जो दोहरी किया जाता था घास से और चावल निकाल कर उस समय अकाल पड़ा हुआ था तो लोगों को दिया जाता था, उस बात को भी कैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर चल के वहाँ के आपके पूरा दृश्य कर दिखाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा इस पूरे रहसू भक्त के जो ये कहानी है इसके बारे में। तो मैं थावे में स्थित रहसू भक्त के मंदिर में आ गया हूँ और मंदिर के गर्भगृह में मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से माता जो है कामाख्या से चल के घोड़ा घाट होते हुए, पटना होते हुए घोड़ा घाट पहुंची, घोड़ा घाट से थावे पहुंची और थावे में आने के बाद से उन्होंने अपने भक्त जो थे रहसू भक्त, उनके मस्तक को फाड़ के अपना कंगन दिखाया और दिखाने के बाद यह साबित किए कि भक्ति में बहुत ही शक्ति है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करूंगा, कुछ भक्त है वो भी आए हुए हैं दूर दराज से पूजा करने के लिए। आज शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन है, आज ब्रह्मचर्या देवी का पूजा हो रहा है। सभी लोग आज नवरात्रि के दूसरे दिन को उत्साह मना रहे हैं। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार नाम। कहाँ से आए सर? गया से आए हुए? बहुत दूर से आए हुए हैं। हाँ, बस माँ का नाम सुने थे तो लगा कि तनी चले मिल के दर्शन कर लेना। कैसा लगा यहाँ का विधि व्यवस्था प्रशासन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लाइन से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। जी जी। भीड़ भाड़ से कोई डर नहीं। बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। गया से आए हुए हैं कुछ महिला, उनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? हमारा कविता देवी। कहाँ से आई हैं? गोपालगंज से आई है। गोपालगंज जिला के साथ साथ अलग अलग जिला से भी लोग आते हैं और माँ थावे वाली के दर्शन करने के साथ साथ ये जो रहसू भक्त का जो प्रतिमा है, यहाँ पे जो मूर्ति बना हुआ है, इसका भी दर्शन करते हैं और रहसू भक्त के द्वारा जो माँ के भक्ति जो किया गया था उसकी कथा को सुनते हैं। यहाँ पे पंडित है। क्या नाम हुआ सर? मेरा शुभ नाम राजू राम। यहाँ पे अब कितना दिन से पूजा अर्चना करते हैं? यहाँ से तो बहुत दिन, छोटे से ही पूजा अर्चना करते हैं जी। एक और इसमें कहने का है कि यहाँ पे किसी पंडित के द्वारा पूजा अर्चना नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो भी पूजा अर्चना किया जाता है वो यहाँ का जो रहसू भक्त के जो वहाँ के जो ये है वंशज है उनके द्वारा किया जाता है। मैं और भी दिखाना चाहूंगा जिस बाघ के दौरी की मैं बात कर रहा था, उस बाघ की दौरी का भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से उस समय सांप के रस्सी बनाकर और बाघों के द्वारा दौरी करके रहसू भक्त के द्वारा चावल निकाला जाता था और चावल निकाल कर उस चावल को, जो चावल निकलता था उस समय अकाल पड़ा हुआ था,
वहाँ पे जो जनता थी, जो जरूरतमंद लोग थे, उनके उसको बांटा जाता था। इस बात को मनन सिंह उस समय के जो राजा थे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने आकर रहसु भक्त से यह जिद कर दिया कि आखिर तुम इस तरह का कार्य किसके शक्ति से करते हैं। उन्होंने बताया कि हम ये माँ के शक्ति से करते हैं। तो उन्होंने जिद किया गया कि माँ को बुलाओ और माँ को हमको दिखाओ। जबकि उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अगर माँ अगर आ जाएगी तो यहाँ आपका विनाश हो जाएगा, माँ को आप नहीं देख सकते हैं, अगर देख लीजिएगा तो विनाश हो जाएगा। फिर भी उन्होंने नहीं माना और मजबूर कर दिया रहसु भक्त को। रहसु भक्त यहाँ पे माँ को बुलाने के लिए बैठ गए, उनको प्रार्थना करने लगे और रहसु जैसे ही कामाख्या से माँ चली, बार बार संकेत मिला कि राजा पटना आ चुकी है माता, घोड़ा घाट आ चुके हैं माता, अभी भी मान जाइए नहीं तो सब विनाश हो जाएगा। बावजूद राजा ने बात को नहीं माना और उसके बाद माता ने रहसु भक्त के जो मस्तक है उसको फाड़ के कंगन को दिखाया और दिखाने के उपरांत जैसे ही दर्शन हुआ उसी के साथ ही राजा का विनाश होने लगा। फिर कुछ दिन बाद इस नगर में इस तरह का स्वरूप बना और आज यहाँ पे दूर दराज से गोपालगंज जिले के साथ साथ अन्य जिला से भी लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं? से गोपालगंज। कैसा लग रहा है यहाँ का विधि व्यवस्था? बहुत अच्छा लग रहा है। आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का पूजा हो रहा है ना, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है, क्या कहेंगे? जी होती है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। छोटे छोटे बच्चे को लेकर लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ सर? अविनाश श्रीवास्तव। कहाँ से आए हुए? गोपालगंज से आए हुए। कैसा लग रहा? आप तो गोपालगंज के हैं, रहसु भक्त के बारे में जानते हैं, माँ थामे वाली के बारे में जानते हैं, क्या सुने हैं बचपन से अभी तक? बचपन से यही सुने हैं कि रहसु भगवान बहुत परम भक्त थे माता रानी का, और राजा मनन सिंह के नहीं मानने पर भी उन्होंने माता रानी को यहाँ बुलाया। ये कहा जा सकता है कि सत्य और धर्म का जो विजय हुआ और मनन सिंह को जो अभिमान था उसको तोड़ा गया। माता रानी ने अपने जो भक्त हैं सच्चे दिल से, जैसे रहसु भक्त पूजा किए, उनके अभिमान को माता ने रखा, वैसे जितने लोग भी अगर पूजा करने आते हैं सभी लोगों की माता उनके अभिमान को, उनके शान शौकत को, उनके परिवार को, उनके जो भी परिजन है उनको सुख रखे। क्या कहें? बिल्कुल, जो भी लोग सच्चे दिल से मानते हैं उनको जरूर दर्शन मिलेगा। सदियों से यह जो सिलसिला है ये चल रहा है और सदियों तक ये सिलसिला चलेगा। इस मंदिर को भव्य रूप देने के लिए लगातार यहाँ का जो समिति है प्रयास कर रहा है और जो ये कथा है, कथा जो मनन सिंह का है और जो ये राजा का है, जो ये रहसु गुरु का है, ये तो एक अलग कड़ी है। लेकिन माँ थामे वाली और माँ यहाँ का जो रहसु भक्त है उन पे बहुत ही अटूट विश्वास है, प्रेम है लोगों को। और खासकर गोपालगंज के नहीं, गोपालगंज के आसपास के सीमावर्ती जो जिला है, सीमावर्ती जो देश है, जैसे नेपाल हुआ, वहां से भी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं, तमाम जगहों से लोग आते हैं और अपने मन्नतों को मानते हैं और उस मन्नतों को पूरा होने के बाद फिर दर्शन करने आते हैं। जैसे देख सकते हैं तमाम महिला, तमाम पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार इस दृश्य को देख रहे हैं और अपने कैमरे में, अपने मोबाइल कैमरे में उसको कैद करने में जुटे हुए हैं। सभी लोगों को एक झलक पाने के लिए माँ थामे वाली, माँ सिंहासनी और भक्त रहसु के एक झलक पाने के लिए सभी बेचैन हैं कि कैसे उसी झलक मिल जाए और दर्शन हो जाए। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार।